ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः पंचमः अध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 24वीं 24वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत महत्वपूर्ण कक्षा है। पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिए थे। ये वाला सूत्र 47वें सूत्र तक पढ़ाया था। संख्याया गुणस्य निमाने मयठ, ये हो गया था। ठीक है, चलिएगा, पुस्तक ओपन कीजिएगा। आगे का सूत्र है हमारा, अब है जो मैंने आपको बताया था। अब ये प्रकरण आरंभ हो रहा है, क्रमबोधक संख्या बनाने के सूत्रों का प्रकरण। ठीक है, इसको संस्कृत में बोलते हैं पूर्ण प्रत्ययान्त शब्द, उसी को हिंदी में कहते हैं क्रमबोधक संख्या बनाने वाले जो प्रत्यय आदि जो बनकर के जो शब्द हैं। ठीक है, चलिएगा, सूत्र है हमारा, तस्य पूर्णे डट पदच्छेदः तस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तं पूर्णे सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तं डट प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं। अनुवृत्ति इसमें आ रही है, संख्यायाः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः षष्ठी समर्थात् संख्यावाचिनः प्रातिपदिकात् पूर्ण इत्येतस्मिन्नर्थे डट प्रत्ययो भवति। कहते हैं षष्ठी समर्थ कोई भी संख्यावाची, चाहे लौकिक संख्या हो चाहे हो व्याकरण में महर्षि पाणिनि ने जिनकी संज्ञा कही है। ठीक है, तो ऐसे प्रातिपदिकों से पूर्ण इस अर्थ में डट प्रत्यय हो जाता। अब यहां पर पूर्ण क्या है? पूर्ण करेंगे भगवान है, हम सभी के भंडार। तो पूर्ण का अर्थ है यहां पर दिखाया है पूर्यत अनेनेति पूर्णम, ये कर्ण में प्रत्यय दिखाया है। जो पूर्णम शब्द है, पूर्ण शब्द है, इसमें लिट प्रत्यांत है, ये कर्ण में है वास्तव में। पूर्यते अनेन माने जिसके द्वारा कुछ पूरा किया जाता हो। ठीक है, तो जिसके द्वारा पूरा किया जाता उसको बोलते पूर्ण। ठीक है, मानिएगा, ये देखिएगा, मैं आपको यहीं दिखा देता हूं। जैसे ये क्या है, ये एक है, ये नहीं है तो कुछ नहीं है। एक को पूरा करने वाला क्या है? एक। ये पुस्तक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यदि ये नहीं है तो एक भी नहीं है। अब एक है और हमें दो को पूरा करना है,
तो 2 को पूरा करने के लिए क्या ये लाना पड़ेगा दूसरा, तो दूसरा अर्थ वही माने दूसरी संख्या को पूर्ण करने वाला यहां पर क्या है, ये है। पहली संख्या को पूर्ण करने वाला ये है, ठीक है। तो जिसके द्वारा जिसके जुड़ने से जो पूरा होता है उसी को यहां पूर्ण कहा गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर उदाहरण लिया है, एकादशानाम पूर्णः एकादशः त्रयोदशः। बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देंगे। एकादशानाम पूर्णः, भाई 11, 11 को 11 कब कहते हैं बताइए? 11 को 11 हम कब कहेंगे? यदि हमारे पास में मानिएगा ये हैं, इनको 11 नहीं कह रहे, इतने हैं 5 5, इनको 11 नहीं कह रहे, परंतु इनमें ये और फिर 1 मिला दिया तो क्या हो गए 11। तो 11 किसके कारण से हुआ? इसी 1 के कारण से। जो बाद में 10 में जो 1 जुड़ता है वो 11वीं संख्या को पूरा कर, इसलिए जो पूरा कौन कर रहा है? 11वीं संख्या, जो 1 जो आया है उसको कहने के लिए प्रत्यय आ रहा है। तो एकादशानाम पूर्णा एकादशः, 11 को पूरा करने वाला जो होता है वो उसको बोलते हैं एकादशः। अब एकादशा का अर्थ क्या हो जाएगा? 11 नहीं होगा, क्या होगा? 11वां, 11वां तो होगा। इसका ये है तो 1 का बोधक, माने बोलेंगे एकादश को लाओ, माने एकादशम आनय, तो 11 नहीं लाए जाएंगे, 11 नहीं लाए जाएंगे, जो 11वां 1 है उसको लाया जाएगा। ये विशेष ध्यान रखना है। यहां पर एकादशः 1 को कहता है, परंतु किसको कहता है? जो क्रम में 11वां है उसको कहता है। इसी प्रकार से त्रयोदशानाम पूर्णः त्रयोदशः, 13वां, ठीक है। अब आपके मन में यदि आप ठीक से व्याकरण थोड़ा नहीं जानते तो यह प्रश्न उठेगा, मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा, स्पष्ट करूंगा कि आप जैसे ये क्या अर्थ है? एकादश, इसका अर्थ क्या है? 11, और इसका अर्थ क्या है? एकादशा का अर्थ क्या है? 11 मां माने 1। शब्द तो दोनों 1 से दिख रहे हैं, शब्द 1 से नहीं है। ये वस्तुतः क्या है? एकादशन शब्द है, एकादशन। इसका क्या हो जाता है? एकादशन, ये न का लोप हो जाता है, तो एकादश, यहां विसर्ग आदि नहीं आएगा, ध्यान देंगे, विसर्ग मत रख देना। और ये वाला जो शब्द है ये डट प्रत्यय आकर के ह्रस्व अकारांत बन जाता है। क्या बन जाता है? बोलो, ह्रस्व अकारांत। ये जो शब्द है ये तीनों लिंगों में चलता है। ये तो यहां पुल्लिंग में दिखाया है, स्त्रीलिंग में बन जाएगा एकादशी। एकादशी को इसको बोलते हैं, जो 11वीं तिथि होती है उसको क्या बोलते हैं संस्कृत भाषा में? एकादशी, 11वीं। और कोई घर है तो बोलेंगे एकादशम। तो जो ये पूर्ण प्रत्यंत शब्द होगा ये तीनों लिंगों में चलेगा। क्या? तीनों लिंगों में भी चलेगा और तीनों वचनों में भी रूप चलेगा इसका, इसको भी समझ लीजिएगा। तीनों वचनों में कैसे चलेगा? आप कहेंगे तो 1 को कह रहा है तो 1 वचन में ही रूप चलना चाहिए, नहीं। 11वां जब 2 होंगे, माने 1 11वां उसका 1 11वां इसका, तब जब 2 को कहेंगे तो एकादशौ बन जाएगा।
एकादशौ का अर्थ होगा, समझ लीजिए इसको, एकादशौ यदि किसी ने बोला आपको एकादशौ, तो एकादशौ का अर्थ है 11वें नंबर के 2, और बहुवचन कर देंगे एकादशा, तो इसका अर्थ होगा 11वें के नंबर के 2 से अधिक। ठीक है, इसलिए इनका रूप है, इनका रूप हमेशा बहुवचन में ही चलेगा, क्योंकि ये संख्या हो गई। ठीक है, चलिएगा, इतना समझ में आया होगा, फिर आगे चलते हैं। तो यहां पर एकादशानाम पूर्ण से षष्ठी समर्थ से, तो हम इस पे इस प्रकार से विग्रह कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? एकादशन, और आगे ये आम आ जाएगा बहुवचन में षष्ठी का, और फिर इससे पूर्ण अर्थ में क्या है, डट प्रत्यय आ गया, क्या, और ड की संज्ञा हो गई तो अ बच्चा, इसका लुक हो गया, सुपो धातु प्रातिपदिक हो। और अब ये डित है, डित होने से क्या है, टेह, टेह से टी का लोप हो जाएगा, अन का लोप हो जाएगा, ये आ इसमें मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एकादश। अब ये जिसको कहे 11वां पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग, उसके अनुसार इसके रूप चलेंगे। पुल्लिंग में चलते हैं राम के समान, स्त्रीलिंग में चलते हैं नदी के समान। जो ये टित है तो टिट डाणी से गीप हो जाएगा, तो एकादशी बन जाएगा। नपुंसकलिंग में गृहम के समान। ठीक है, तो बस्वादी उत्पत्ति करके ऐसे एकादशा, एकादशम, एकादशी, आगे इस प्रकार से रूप चलेंगे, ये समझना। पूर्ण प्रत्यंत के लिए ये मुख्य सूत्र है। कर्मबोधक संस्कृत में आपको संख्या बनानी है तो इस सूत्र को आप अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा। मैंने समझा दिया, इतने से समझ में आएगा ये आप। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसी प्रकार से त्रयोदश शब्द, त्रयोदशन है तो त्रयोदशा बन जाएगा 13। ठीक है, त्रयोदशी बन जाएगा 13वीं, त्रयोदशम बन जाएगा 13वां, वही अर्थ हो जाएगा। अब गुरुजी ने क्या लिखा है, एकादश संख्या को पूर्ण करने वाला व्यक्ति अर्थात 11वां, 10 के बाद 11वां व्यक्ति न हो तो 11 संख्या नहीं बनती है। अतः 10वें के बाद वाला व्यक्ति, व्यक्ति माने किसी को तो कहेंगे। ठीक है, जो 11वीं संख्या को पूर्ण कर रहा है वो उसको कहेंगे, तो बाद वाला 11वीं संख्या का पूरक है, तो ये बन करके एकादशा 11वां, त्रयोदशा 13वां बन गया। अब क्या है, इसको वास्तव में बोलते हैं संख्येय। ये क्या है, संख्येय। ये संख्येयवाची शब्द बन जाते हैं। ये मैंने आपको वहां संख्या, व्यया, सन्ना, दूराधिक संख्या इत्यादि सूत्र, जो समास का सूत्र था द्वितीय अध्याय के दूसरे पाद का, वहां समझाया था संख्या और संख्येय क्या होता है। अब आपको पूरा समझ में आना चाहिए। जब संख्या किसी को माने यहाँ ये वास्तव में संख्या ही बने, संख्या हो गया एक तरह से। ठीक है, क्रमबोधक, हिंदी में क्रमबोधक समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आगे आपके बनते हैं। अब इसके कुछ अपवाद हैं, कुछ अपवाद अर्थात कुछ विशेष है, सभी से नहीं होगा, कुछ संख्याओं से कुछ कुछ दूसरा और भी होगा। नान्ताद संख्यादेर्मट्, नान्ताद पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, असंख्यादे पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, मठ प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, नकारोन्ते यस्य सह नान्ता तस्मात् नान्ताद बाहुव्रीहि। ये बाहुव्रीहि समास हो गया। ठीक है, चलिएगा। संख्या आदिर यस्य स संख्यादि बहुव्रीहि, न संख्यादि असंख्यादि तस्मात् असंख्यादे नहीं तत्पुरुषः। ठीक है जी, क्या संख्या आदि यस्य, संख्या आदि में जिसके वो संख्यादि हो गया बहुव्रीहि, और न संख्यादि असंख्यादि हो गया, तस्मात् नहीं तत्पुरुष हो गया। सारा सरल है। ठीक है,
तो संख्या आदि वाला मतलब संख्या आदि में है जिसके, ऐसा, और जो और न संख्या आदि में नहीं है जिसके, उसको कहना है वास्तव में। अनुवृत्ति इसमें आ रही है तस्य पूर्ण डट संख्याया तद्यता ज्ञाप्रात्मका प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है जी। ठीक है, अब यहां पर कुछ लिख रहे हैं, मडागम विधानात् डट षष्ठ्यन्ते विपरिणामाति, ऊपर से जो तस्य पूर्ण डट में प्रथमा थी, परंतु वही डट यहां पर क्या है, डट जो प्रथमा है वो षष्ठी में बदल जाएगा, उसका विपरिणाम हो जाएगा, षष्ठी हम यहां लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि उस डट को मट का आगम कर रहे हैं, उस डट को मट कर रहे हैं, तो मट की माने जो आगम होता है वो षष्ठ्यंत को होता है, षष्ठी निर्दिष्ट को। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो ये डट था ये प्रथमा में था, ये षष्ठी में यहां पर बदल जाएगा। चलिएगा, अर्थ असंख्यादेहे संख्यावाचिनः षष्ठी समर्थात् नान्तात् प्रातिपदिकात् पूर्णे विहितस्य डटो मट आगमो भवति। ठीक है, तो यहां कुछ आपको नहीं दिख रहा था तो वो मैंने यहां आप दिखा दिया, देख लीजिएगा। ठीक है, और कुछ विशेष नहीं था, ये पूरा थोड़ा कवर हो रहा था, अब देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका अर्थ करते हैं गुरुजी। अर्थ असंख्यादेहे संख्यावाचिनः षष्ठी समर्था नान्तात् प्रातिपदिकात् पूर्णे विहितस्य डटो मट आगमो भवति। असंख्यादेह संख्यावाचन है, जैसे ये आपका शब्द था एकादश, इसमें क्या है, एक और दशम दो शब्द थे माने पहले, तो ये कह रहे हैं कि असंख्यादेह संख्यावाची, संख्यावाची तो होना चाहिए परंतु उसके पूर्व में दूसरी संख्या नहीं जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और कैसा होना चाहिए, नकारांत संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो उनको क्या है, पूर्ण के अर्थ में तस्य पूर्ण डट से जो डट का कहा गया उसको बेतस्य डटः मट आगमो भवति, उनको मट आगम भी हो जाता है। अब देखिएगा, जिन शब्दों को मैं आपको प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी में पढ़ाया करता था कि ये पूर्ण प्रत्यांत वो यहां बनते हैं। ठीक है, देखिएगा, जैसे पंचानाम पूर्णः पंचमः सप्तानाम पूर्णः सप्तमः। पंचन और सप्तन कैसे शब्द हैं ये पंचन है आपका मूल शब्द पंचन। ठीक है, पंचन ये नकारांत है, इसके पूर्व में कोई संख्यावाची नहीं है। जैसे एक का मैंने बताया था आपको, एका दशन, ये जो शब्द है नकारांत तो है परंतु ये दश और ये पूर्व में एक शब्द है, दीर्घ आदि बाद में हो जाता है, तो ये क्या है, संख्या आदि वाला है। ये पंचन में पूर्व में कोई संख्या ही नहीं है तो ऐसा चाहिए, और नकारांत तो दोनों है, परंतु नीचे वाला संख्या आदि वाला है, ऊपर वाला संख्या आदि वाला नहीं है, इसलिए ऊपर वाले में लगेगा। तो क्या पंचानाम पूर्ण पंचमः सप्तमः, सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है, सिद्धि में यहीं दिखा देता हूं मैं, नीचे देखिएगा, पंचन और आम आएगा उसका लुक हो जाएगा, और डट प्रत्यय डट को आद्यंत टकते हुए मट है उसके आदि में बैठ जाएगा, तो मट की क्या है, टा और आ की संज्ञा हो जाती है, मां बचता है केवल, और डट का भी आ बचता है। आ ये आ का ही है ये भाग, तो आ मां में मिल गया तो मां बन गया, और फिर यहां पर क्या हो जाए, डित है ये, परंतु ये मां आ गया अब। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पंचन की मान न का
लोप हो जाएगा, नलोपा हंजु के। अब इसकी भसंज्ञा नहीं हो रही, ये डित तो प्रत्यय यहाँ टे नहीं लग सकता, ध्यान टे नहीं लगेगा, क्योंकि अब ये मां आदि में आ गया, ये प्रत्यय का अवयव है, तो ये मकार आदि प्रत्यय हो गया। तो अब ऐसा यच्ची भम लगेगा ही नहीं, यच्ची भम नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा होगी इसकी। पद संज्ञा होने पर क्या, नलोपा प्रातिपदिकांत से नकार का लोप हो जाएगा, ये ध्यान देंगे। नकार का लोप हो गया तो पंचम बन गए, स्वादिष्ट प्रत्यय करे पंचम, पांचवा। यदि स्त्री कोई होगी तो पंचमी पुल्लिंग होगा, तो वो नपुंसक लिंग होगा तो पंचमम ऐसे बन जाएगा, तीनों लिंगों में चलेगा। ऐसे ही सप्तमा बन जाएगा, सातवां। तो क्या है देखिएगा, पंचम से आरंभ होता है, पंचन और षट नकारांत है, सप्तन अष्टन नवन। इन तीन शब्दों से वो तीन है कितने, पंचन सप्तन अष्टन नवन, चार शब्दों में ही ये सूत्र लगेगा। चार शब्दों का पूर्ण प्रत्यांत शब्द क्या बनता है, पंचमः और सप्तमः अष्टमः नवमः। ये ध्यान देंगे, एकादश जब बनाएंगे तो एकादशा बन रहा था, हाँ दशम एक और बनेगा, दशन शब्द भी है, दशन शब्द से दशमा पांच बनेंगे, पंचन सप्तन अष्टन नवन दशम। इनसे क्या हो जाएगा, डट प्रत्यय के साथ में मट आगम भी हो जाएगा, तो दशमा दशमी दशमम ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो चार शब्दों में ये लगेगा, तो पांचवा सातवां हो गया। आइएगा आगे चलते हैं। ठट च छंदसी, ठट प्रथमा व्यक्ति जनांतम च अव्यापदम, छंदसी सप्तम व्यक्ति एकजनांतम अनुवृत्ति, नान्तात संख्या देर मट तस्य पूर्णे दट संख्याया तद्दिताया प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। बहुत सारे पदों की अनुवृत्ति आ रही है जी। अर्थ संख्यादेः षष्ठी समर्थात् संख्यावाचिनः नान्तात् प्रातिपदिकात् परस्य पूर्णे विहितस्य डटः छंदसि विषये थट आगमो भवति मट च। ये छंद विषयक सूत्र है। कहते हैं छंद विषय में तो असंख्यादि षष्ठी समर्थ संख्यावाची कोई नकारांत प्रातिपदिक होगा तो पूर्ण में विहित जो डट है उसको छंद विषय में क्या हो जाता, थट आगम हो जाता है और मट भी हो जाता है, दोनों हो जाते हैं क्रम से, एक बार थट एक बार मट। तो एक बार तो वैसे रूप बन जाएंगे और एक बार थट के बन जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, पंचथः। अच्छा यहां पर उदाहरण दिया, यहां पर पर्णमयानि पंचथानि भवन्ति, तो पंचथानि बन गया ये। अब यहां पर बहुवचन में रूप है, पंचथ बनेगा, तो पांचवें नंबर के बहुत सारे, तो थट आगम होगा, वो थट आगम होकर के और डट प्रत्यय पंचथ बन जाएगा, बहुवचन पंचथानि, पंचथा। ऐसे ही पंचमानी भी बन जाएगा, ऐसे ही सप्त पंचमः भी बन जाएगा, सप्तथा। और मट का बता रहे हैं पंचम इंद्रियस्यापाक्रामन, तो यहाँ पंचमम का ये दिखा दिया, तो बन जाएंगे दोनों। परंतु वेद में तो हम अपनी तरफ से नहीं बना सकते, जो मिलता है बना हुआ उसी को समझेंगे। ठीक है, ऐसे सभी के मट के मिल जाए, सभी के थट के मिल जाए, ऐसी नहीं है। ठीक, चलिए कुछ विशेष नहीं है इसमें, ये ध्यान देंगे। ये सूत्र आगम करने के लिए डट प्रत्यय तो उसी सूत्र से हो रहा है, तस्य पुणे डट, ध्यान देंगे। तस्य पुणे डट तो इसके साथ भी लगेगा, इसके साथ भी लगेगा, दोनों के साथ लगेगा। डट प्रत्यय तो वही करता है, ये तो आगम कर रहे हैं डट को। चलिए आइएगा आगे चलते हैं। षट कतिपय चतुराम थुक, षट कतिपय चतुराम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम थुक प्रथमा व्यक्ति वचनांतम समास, षट इत्यत्र इतरेतर द्वंद्वः। तो षट च कति च कतिपयश्च चत्वारश्च षट कतिपय चत्वारः तेषां षट कतिपय चतुराम
ठीक है, ऐसा हो चतुराम बन गया। यहां वस्तुता क्या है, ये चतुर शब्द का रूप नहीं चलाया इन्होंने, चतुर शब्द का रूप नहीं चलाया, चतुर शब्द से आम जोड़ दिया सीधा प्रातिपदिक मान करके। ठीक है, यदि यहां पर रूप चला के बता दे चतुर नाम होता, ठीक है, तो इसका विग्रह आप ऐसे करिएगा, मैं बता रहा हूं कि षट्च, कतिश्च, कतिच, कतिपयश्च और चतुश्च, यहां पर रूप नहीं चला रहे। चतुर शब्द है और आगे चार चतुश्च, तो षट कति कतिपय चतुर्राह और तेषाम षट कति कतिपय चतुर्राम, ऐसा कीजिएगा, क्योंकि यहां पर चतुर को जो चतुर शब्द का जो रूप चलता है वो चला करके नहीं, प्रातिपद वो केवल उसको अनुकरण पद मान करके यहां प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिएगा, अनुवृत्ति आ रही है तस्य पूर्णे डट संख्याया तद्धिता न्याप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, अर्थवशात डट सप्तम्या विपरिणमति। यहां पर क्या है, ऊपर से डट था पहले वाले सूत्रों में तो षष्ठी में बदला, अब सप्तमी में बदल जाएगा अर्थ के, इसके पहले रहते तो हमें सप्तमी चाहिए इस सूत्र के अर्थ में, क्योंकि ये टित नहीं है, कित आगम है, पूर्व को करना है, परे रहते। चलिएगा, तो सप्तमी में विपरिणाम हो गया, परिवर्तित हो गई। अर्थ षट कति कतिपय चतुर इत्येतेषां पूर्णार्थे डटी परतस्तु थुक आगमो भवति। षट कति कतिपय चतुर इन शब्दों से पूर्ण के अर्थ में जो डट प्रत्यय आया है तत्से पूर्ण डट से उसके परे रहते, परता थुक आगमो भवति, थुक आगम होता है, थुक किसको होगा, आद्यंत टकित से अंत में होगा, तो पूर्व को होगा, इन शब्दों को तो इन शब्दों के अंत में बैठेगा। तो क्या हो रहा, उदाहरण दिया, षण्णाम पूर्ण षष्ठ कतिथा कतिपयथा चतुर्थ, देखिए बन गया, दो शब्द तो बहुत प्रसिद्ध है, षष्ठा इससे बनता है और चतुर्था भी इससे बनता है, ये शब्द थोड़े कम प्रचलन में है, कतिथा और कतिपयथा। चलिए ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, ये शब्द हमारा क्या है, ये वास्तव में शश शब्द है का, शश और आम और डट प्रत्यय हो गया है, तस्य पुण्य डट से, इसका लुक हो गया। अब डट के परे रहते इस सूत्र से क्या हो रहा है, थुक आगम हो रहा है, तो आदमी तो टकता से यहां पर थुक हो जाएगा, थुक का क्या बचेगा, था बचेगा। ठीक है, अब यहां पर श और था इष्टना इष्टु लग करके इसको क्या हो जाएगा, था को ठा हो जाएगा, और ये आ इसमें मिल जाएगा डट का, तो क्या बन जाएगा, षष्ठ। स्त्री होगी तो षष्ठी स्त्रीलिंग में, पुल्ल नपुंसकलिंग होगा तो षष्ठम। ऐसे ही कति था कति से हो जाएगा, कतिपय से कतिपय था बन जाएगा, और चतुर से चतुर्था बन जाएगा। कोई सरल है बिल्कुल, कुछ नहीं करना। चलिएगा, कतिथा का अर्थ है कौन सा, कतिपय था का अर्थ है कितनों का, चौथे का चतुर्था और षष्ठा, षष्ठा का अर्थ तो बताइए आपको। ठीक है, चलिएगा, बहुपूंग गण संघस्य तिथुक, बहुपूंग गण संघस्य षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम तिथुक प्रथमा व्यक्ति वचनांतम समास, बहु इत्यत्र समाहारो द्वंद्वः, तो बहुश्च पूंगश्च गणश्च संघश्च बहु पूंग गण संघम तस्य संघस्य। ठीक है, अनुवृत्ति तस्य पूर्णे डट संख्याया तद्धिता न्याप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है जी। ठीक है, चलिएगा, अर्थ बहुपूग गण संघ इत्येतेषां पूर्णार्थे डटि परतस्तिथुक आगमो भवति। बहुपूग गण संघ इत्येतेषां, इनको पूर्ण के अर्थ में
डट के परे रहते तिथु का आगम हो जाता है। ये क्या हो जाता है? तिथु का आगम हो जाता है। तो उदाहरण दिया यहां पर, बहुनाम पूर्णो बहुतिथः पूगतिथः गणतिथः संघतिथः। ठीक है, तो इन शब्दों से पूर्ण के अर्थ में डट प्रत्यय उसके बाद तिथु का आगम हो जाएगा। तो बहुनाम पूर्णो, ये बहु क्या है? बहुगण वतुरति संख्या से संख्या संज्ञा है। बहुगण वतुरति संख्या से क्या है? संख्या संज्ञा है। संख्या संज्ञा होने से क्या है? बहु से क्या होगा? तस् पूर्ण डट से क्या हो जाएगा? डट आगम हो जाएगा। ठीक है, डट आगम हो गया और उसको क्या हो गया? तिथुक, तिथुक प्रत्यय आगम हो गया। तिथुक का क्या बचता है? तिथ बचता है और डट का आ मिल करके बहु तिथा बन गया। अच्छा, पूग तिथा और गण तिथा संग तिथा। पूंग इससे ऐसे ही। अब क्या, पूग शब्द से और संघ शब्द से इनकी संख्या संज्ञा कहीं नहीं कही। बहु की और गण की तो कही है, बहुगण वतुर संख्या, तो तस्य पूर्ण डट से डट प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये कह रहे हैं कि डट के परे रहते गण वो पूंग और संग से भी होता है। इसका मतलब ये हो गया कि इनकी पूंग की और संग की संख्या संज्ञा ना होने पर भी इस सूत्र के तिथुक आगम विधान सामर्थ्य से डट प्रत्यय भी होता है, संख्या संज्ञा ना होने पर भी। ये यहां से ज्ञापित होता है, सूचित होता है। तो इसलिए यहां पर भी डट प्रत्यय हो जाता है, तो संग तिथा और ये बन जाएंगे। ठीक है, यहां लिख दिया गुरुजी ने, कोई बात नहीं है, आप देख लीजिएगा पुस्तक में। तो बहुतिथा माने बहुतों का, पूगतिथा श्रमजीवी समूहों का। ठीक है, गणतिथा समूहों का, संघतिथा समूहों का। ये हो गया। ठीक है, सरल है, सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, वतोरिथुक, वतो षष्ठी व्यक्ति योजनान्तम, इथुक प्रथमा व्यक्ति योजनान्त अनुवृत्ति। तस्य पूर्णे डट संख्यायाः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्चिन् अनुवृत्ति। अर्थ, संख्यावाचिनो वत्वन्तस्य प्रातिपदिकस्य पूर्णार्थे डटि परतः इथुक आगमो भवति। संख्यावाची वतु प्रत्यांत क्या है? वतु प्रत्यांत, वतु माने वतु प्रत्यांत जो शब्द हैं उनसे के पूर्ण के अर्थ में डट के परे रहते इथुक आगम हो जाता है। तो क्या है? जो वतु प्रत्यांत है उनके वतु गण बहुगण वतु रति संख्या, उस सूत्र से वतु प्रत्यांतों की क्या है? संख्या संज्ञा है। ठीक है, क्या है? संख्या संज्ञा है। तो संख्या संज्ञा होने से जो वतु प्रत्यांत से क्या हो जाता है? पूर्ण डट से डट होता है, उसके परे रहते इनको इथुक आगम हो जाता है, बस और कुछ नहीं है। तो उदाहरण दिया यहां पर, यावताम पूर्णो यावतिथा माने जितनों को पूरा करने वाला, यावतिथा हो जाएगा। इथुक का इथ बचेगा, ये उक की संज्ञा हो जाएगी। ये इग्गा नहीं इक्का है वास्तव में। ऐसे तावतिथा, ऐसे एतावतिखा। तो यावत तावत एतावत ये शब्द कैसे हैं? वतु प्रत्यांत है और कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, चलिएगा, ये लिख दिया है, यहां पर लिखा हुआ वो सारा बता दिया है। यावत इथुक डट यावत इत इथ आ, और ये हो गया। हाँ, यहां पर ये विशेष है, यहां भसंज्ञा होने के कारण से एक मिनट,
यहां क्या देखना है, यावत और इथुक और डट, तो क्या स्थिति बनेगी, यावत इथ, ये इथ क्या है, इसी का भाग है, इसका ऊपर बाल पहले वाले का, ठीक है। अब यहां पर भसंज्ञा हो जाती है, ध्यान देंगे, क्या है भसंज्ञा। भसंज्ञा होने पर कोई कहे कि यहां पर टे से टी का लोप हो जाएगा, इथ का लोप होने लगेगा, नहीं होगा। यदि टे सूत्र यहां लगने लगे तो फिर इथुक करने का कोई लाभ ही नहीं है। तो विधान सामर्थ्य से विधान व्यर्थ जा रहा है, तो व्यर्थ ना हो, इसके कारण से यहां पर टे सूत्र नहीं लगेगा, यह भी ध्यान रखेंगे। मैं अपनी तरफ से बात बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो इसलिए सबका यावत इथः आदि आदि बन जाएंगे, जितने बतो प्रत्यंत होंगे, तो जितनों का उतनों का इतनों का, ठीक है। चलिएगा आगे, आगे है द्वे स्त्रिय, द्वे पंचमी व्यक्ति वचनांतम, तीय प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, अनुवृत्ति तस्य पूर्णे संख्याया तद्यता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, ठीक है। अर्थ षष्ठी समर्थात् द्विप्रातिपदिकात् पूर्णेऽर्थे तीयः प्रत्ययो भवति। षष्ठी समर्थ द्विप्रातिपदिक से पूर्ण अर्थ में, क्या है, पूर्ण अर्थ में तीय प्रत्यय हो जाता है। क्या होता है, तीय प्रत्यय। अब यहां पर क्या है, जो डट था या डट का ये अपवाद माना जाएगा, क्या माना जाएगा, अपवाद, या तो तीय हो रहा है, तो इसलिए द्वयो पूर्ण द्वितीय, द्वितीय शब्द यहां बन जाता है। ये तीय प्रत्यांत है, कुछ नहीं है, द्वि और तीय, द्वितीय बन गया। स्त्रीलिंग में इसमें क्या होगा, टाप होगा, क्योंकि टिक तो नहीं है, तो द्वितीया, ठीक है, द्वितीया, और नपुंसक में द्वितीयम बन जाएगा, ठीक है। चलिएगा आइएगा आगे, त्रेह संप्रसारणंच, त्रेह पंचमी व्यक्ति वचनांतम, संप्रसारणम प्रथमा व्यक्ति वचनांतम च अव्यपदम, अनुवृत्ति तीय संख्यायाः तस्य पूर्णे तद्यता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, ठीक है। अर्थः षष्ठी समर्थात् त्रिप्रातिपदिकात् पूर्णे अर्थे तीयः प्रत्ययो भवति, तत्संयोगेन त्रयी त्रेः संप्रसारणं च भवति। कहते हैं षष्ठी समर्थ त्रिप्रातिपदिक से पूर्ण के अर्थ में तीय प्रत्यय हो जाता है, और तीय के संयोग से क्या है, त्रि शब्द है उसको संप्रसारण हो जाता है। तो क्या बन जाता है, त्रयाणाम पूर्णा तृतीयः, सरल है पूरा, इसमें कुछ नहीं है। यहां पर ये देख लीजिएगा, ये है आपका त्रिय, और यहां पर आपका तीय प्रत्यय हो गया, और जो आम आदि आएगा उसका लुक हो जाएगा। अब यहां पर संप्रसारण हो जाएगा तीय के साथ में। संप्रसारण किसको होता है, इग्यण संप्रसारणम। तो यण को, यण क्या है इसमें, र, तो र को क्या हो जाएगा, री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ता है और र को री हो गया, और ये आपका ई बच गया, ये तो बचा रहेगा। फिर ई को क्या हो जाएगा, संप्रसारणाच से पूर्व रूप हो जाएगा, री और ई को री हो जाएगा, तो ये हट जाएगा एक तरह से, तो तृतीय तृतीय बन जाएगा ये ऐसे, ठीक है। अब आपका रह गया एक शब्द। अब ये शब्द तो बहुत सारे, हमने द्वितीय बना लिया, तृतीय बना लिया, चतुर्था बना दिया, पंचमा बना दिया, षष्ठा बना दिया, सप्तमा बना दिया, और अष्टमा भी बन जाएगा, नवमा भी बन जाएगा, दशमा भी बन जाएगा, एकादश आदि बन गए। अब सबसे पहला शब्द है प्रथमः, क्या, प्रथमः। तो प्रथमा का बनेगा, प्रथमा यहां अष्टाध्यायी में बनाया ही नहीं है। प्रथमा शब्द को उणादि में बनाया है, ठीक है, ध्यान देंगे, ठीक है। क्योंकि मैं बता देता हूं आपको, पढ़ाते समय बहुत सारे लोग नहीं बताते, और कोई पूछे भाई आपको द्वितीय तृतीय सब मालूम, प्रथमा कैसे बनता है, तो यहाँ एक उणादि में सूत्र है, उणादि कोश है महर्षि पाणिनि का ही,
इसमें सूत्र है प्रथे रमच, लिख लीजिएगा। क्या है यह? प्रथे रमच। यह उणादि कोश के 5वें पाद का 68वां सूत्र है, 68। उसमें पाद है, अध्याय नहीं है, ठीक है। ये 5वें पाद का 68वां प्रथे रमच। तो यहां पर क्या होता है, प्रथ से क्या होता है, प्रथ धातु से ये अमच प्रत्यय होता है। तो अमच प्रत्यय होकर के यहां प्रथमा बनता है। ये भी पूर्ण प्रत्यांत है। क्या है? पूर्ण प्रत्यांत यहां पर। तो प्रथमा का अर्थ होता है प्रथम, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया। अब आप प्रथमा, द्वितीय, तृतीय सबको आगे क्रम से बना सकेंगे। और भी और सूत्र हैं इसके पूर्ण प्रत्यांत के, आगे की कक्षा में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।